वाराणसी आया बाबा बुलडोजर, 6 मस्जिद पर बवंडर। दाल मंडी में योगी शासन का फरमान, आग बबूला भाईजान। बनारस साफ होकर रहेगा, चाहे जिसके नाम हो कब्जा। बनारस की जिन गलियों में गूंजी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, अब उस ऐतिहासिक दाल मंडी में गरजने वाला है बाबा का बुलडोजर। बनारस की इस बेतरतीब सी गली का कायाकल्प होने वाला है। दाल मंडी की तकरीबन 189 दुकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। खास बात ये कि इस गली में मौजूद 6 ऐतिहासिक मस्जिदें भी जमींदोज होने वाली है, लिहाजा हड़कंप मचा हुआ है। रोजी रोटी का प्रतिरोध और प्रतिशोध लोगों की जुबान पर साफ दिखाई दे रहा है। पुरानी मस्जिदें हैं जो मेन रोड पर हैं, और देखा जाए तो यही नहीं समझ में आता आस्था के ख्याल पर भी कि एक मंदिर में दर्शन करने वाले के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था के लिए 6 मस्जिदों का डिमोलिश करना, ये कहाँ का इंसाफ है। अभी हम लोग जो है टूटे नहीं हैं, अभी संघर्ष किया जाएगा, जो हो सकता है वो करेंगे अपने भर तक, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ पे हम लोग का पूरी जिंदगी गुजरी है। ये गली है ना, गली इतनी चौड़ी कहाँ होती है, पहले तो मेन रोड चौड़ा होना चाहिए। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ आदमी का जो है रोजी रोटी का भी तो समस्या है ना, तो उनका भी तो कुछ, ये दुकानदारों का भी कोई ख्याल है कुछ। हम लोग वेल एजुकेटेड होने के बाद भी आज यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। है आपके गवर्नमेंट ने आज ना सर्विस दी है ना कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? है या किसी होटल में जाके प्लेट धोएंगे या वेटर का काम करेंगे? दाल मंडी में फिलहाल बुलडोजरों ने दस्तक तो नहीं दी, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। प्रशासन ने दुकानों को चिन्हित कर लिया है और दुकानों के अधिग्रहण के लिए उन पर लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान का मतलब सीधा है कि ये दुकानें बुलडोज की जाएंगी। वाराणसी में पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद अब दाल मंडी इलाके में भी खतरे की घंटी बज गई है। पूर्वांचल के इस सबसे बड़े थोक मार्केट में अब बुलडोजर की जो सुगबुगाहट है वो मिलने लगी है, और इसके साथ ही देखिए अब दुकानों का जो अधिग्रहण है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और दुकानों के बाहर कुछ इस तरीके के जो लाल निशान हैं वो लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो पिछले दिनों यहाँ पर पहुंची थी और उसने यहाँ पर इस तरीके के जो लाल निशान हैं वो लगाए हैं। देखिए ये 8 नंबर की दुकान है, इसके साथ ही जो ठीक बगल वाली दुकान है यहाँ पर भी लाल निशान लगाया गया है, और आप ये देखिए ये 9 नंबर की दुकान है। यानी जहां जहां पर ये लाल निशान लगाए जा रहे हैं इन सभी जो दुकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। इन पर अगर ये दुकान खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और इसकी जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है। बनारस का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। दाल मंडी जैसा नाम है वैसा यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं। हाँ, तकरीबन 3500 साल पुराने उस ऐतिहासिक शहर की ये दाल मंडी मुगलों के शासन से पहले ही वजूद में थी और दाल के कारोबार से ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यहाँ नाचने गाने वाले कलाकार बसने लगे। विश्वनाथ बनर्जी ने अपनी किताब बना रहे बनारस में लिखा कि 18वीं सदी के आसपास यहाँ रईस लोग गीत संगीत की महफिल सजाते थे। यहीं से सितारा देवी और बागेश्वरी देवी जैसी हस्तियां निकली। अंग्रेजों के आने के बाद पूर्वांचल को दाल पहुंचाने वाली ये दाल मंडी डॉल मंडी के नाम से मशहूर होने लगी, क्योंकि अंग्रेज तवायफों को डॉल कहा करते थे। लेकिन अब बनारस की ये बेतरतीब से दिखाई देने वाली ऐतिहासिक गली दिल्ली के पालिका बाजार और जयपुर के बापू बाजार जैसी नजर आती है। इस सकरी सी गली में अब मोबाइल, कपड़े और महिलाओं के श्रृंगार की दुकानें सजी हुई हैं। दाल मंडी की ये गली आगे जाकर बाबा धाम तक जाती है, और यही वजह है कि इस गली को चौड़ा किए जाने का प्लान है ताकि बाबा के भक्तों को सुविधा हो सके। तकरीबन 200 करोड़ की लागत से इस गली को चौड़ीकरण के साथ साथ विकसित किया जाएगा। फिलहाल ये गली 10 फीट चौड़ी है, लेकिन जो प्लान है उसके मुताबिक इस गली को 60 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। ये दाल मंडी की ये मुख्य सड़क है, और ये जो आप सड़क देख रहे हैं अभी फिलहाल मुश्किल से 8 से 10 फीट की सड़क ये है, लेकिन अब इसे लगभग 60 फीट किया जाना है। यानी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे दाहिने साइड लगभग 8.5 मीटर लगभग
25 से 30 फीट और इधर भी बाएं साइड भी करीब उतनी ही जो चौड़ाई है वो की जाएगी। तो आप ये समझिए कि ये पूरी आसपास की जो दुकानें हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। और इसी बात की जो चिंता है वो यहाँ के दुकानदारों को है, क्योंकि ये लोग लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और अब न सिर्फ इनका व्यापार उजड़ेगा बल्कि बहुतों का जो आशियाना है वो भी उजड़ेगा। 189 कुल दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके की जो 6 प्रमुख मस्जिदें हैं वो भी इस प्रक्रिया की जद में आ रही हैं और यही कारण है कि जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पे गुस्सा साफ तौर पे नजर आ रहा है। हालांकि व्यापारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी लेकिन बहुत उनको राहत नहीं मिली है। दाल मंडी की ये 6 मस्जिद जिसमें मिर्जा करीमुल्लाह बेग, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े शाह की मस्जिद शामिल हैं, जिन पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर की आहट से पहले पब्लिक का गुस्सा सामने आ रहा है। रोजी रोटी पर आने वाले संकट को लेकर लोग परेशान हैं। बाबा के दरबार ठीक है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ आदमी का जो है रोजी रोटी का भी तो समस्या है ना, तो उनका भी तो कुछ, ये दुकानदारों का भी कोई ख्याल है कुछ? प्रशासन को, शासन को या गवर्नमेंट के लोगों को इन चीज का ये भी एहसास है कि जो दुकानदार यहाँ से उजलेंगे तो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो कुछ मुआवजा मिलेगा, मुआवजा देगी सब। जैसे किसी की जिंदगी कट जाएगी। आज हम यहाँ बैठ के, आज हम यहाँ से कमा रहे हैं 10 रुपया, अगर हमको 1000 रुपया मिल जाएगा तो हम 1000 रुपया खा जाएंगे। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर दुकान मतलब काम करते हैं? हमको हो गया कम से कम 30 साल। इस तरीके से दुकान को छोड़कर जाना पड़ेगा? वो तो जब आदेश होगा जाना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आगे? तब कहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाल बच्चे पलेंगे नहीं पलेंगे देखा जाएगा। जिस तरह का व्यापार है और जिस तरह से लोग यहाँ सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सरकार के सामने इस दाल मंडी पर बुलडोजर चलाना चुनौतीपूर्ण होगा। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस इलाके में बुलडोजर पर बवाल होना तय लग रहा है। लोग वेट एंड वॉच के मूड में हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होने को तैयार हैं। अभी कोर्ट का आदेश आया है कि इसको अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद की कार्रवाई कोर्ट क्या कहता है, इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन लाल निशान लगना तो शुरू हो गया दुकानों पर, मतलब खतरे की घंटी बज गई है। सरकार अपना काम कर रही है, फिर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो भी होगा न्यायालय से जाएंगे, दौड़ धूप करेंगे न्यायालय के लिए। न्यायालय ने अधिग्रहण से इनकार नहीं किया। न्यायालय भाई आगे की न्यायालय में देखा जाएगा क्या होता है, क्या ऊपरी अदालत में, ऊपरी अदालत में देखा जाएगा। ये गली है ना, गली इतनी चौड़ी कहाँ होती है? पहले तो मेन रोड चौड़ा होना चाहिए। मेन रोड तो आपका बहुत कम है, जहाँ डेली जो है नापजोक तो हो रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार आ रही है। हो रही है, वो तो होती रहेगी। सरकार का काम है, वो तो करना है। वो हम लोग का कौन सी वो दिक्कत है? वो तो उसका काम है करना। जैसे हमारा काम है रोज दुकान खोलना, रोज बंद करना, वैसे उनका भी काम है वो। पहले तो मेन रोड होना चाहिए ना। मेन रोड हो कहाँ रही है वो चौड़ी? मेन रोड तो बहुत कम है ना। आप लोगों ने अपील की, क्षेत्रीय विधायक होंगे और भी दूसरे जो मंत्री हैं, चूंकि बनारस में 3 मंत्री हैं, तो आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आपका कोई प्रतिनिधि मंडल हो, उसने स्थानीय प्रशासन से बात किया हो? यहाँ पे हम लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कोई पक्ष हो, विपक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री, सांसद प्रधानमंत्री जी, उनका संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने सोचा कि चलिए वो जीत करके गए हैं, बनारस का चहुमुखी विकास होगा, तो विकास विनाश को होगा। दाल मंडी के चौड़ीकरण अभियान में कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच आपसी सहमति और मुआवजे को लेकर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन योगी सरकार का विकास का एजेंडा भी क्लियर है और वाराणसी योगी की टॉप प्रायोरिटी पर है, फिर चाहे उसके लिए योगी को किसी भी हद तक जाना पड़े। आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।